जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। हम लोग महान आचार्य यानी कि ग्रेट आचार्य सीरीज कर रहे हैं। इन महान भक्तों के जीवन से कुछ सीखने का प्रयास कर रहे हैं। जब हम भक्तों के विषय में सुनते हैं तो ये भक्त कितने सुंदर हैं, इनका आचरण, इनका व्यवहार, इनका प्रेम, इनकी भक्ति का भाव इतना अट्रैक्टिव, इंस्पिरेशनल और इतना अपनी तरफ आकर्षित करने वाला है कि हम चाह के भी अपने आप को दिन में इनके बारे में सोचने से रोक नहीं पाते। हर एक कार्य, हर एक बात भगवान से और भगवान के करीब लाने वाली, भगवान से आकर्षित करने वाली। कल हमने नरोत्तम दास ठाकुर जी के विषय में पढ़ा, सुना कि किस प्रकार विग्रह स्थापना हो रही है। आचार्य प्रभु आए हैं, कितने सारे लोग आए हुए हैं। जितने महंत हैं, जितने संत हैं, जितने वैष्णव हैं, सब के सब पहुंचे हैं। कीर्तन चल रहा है। ऐसा कोई स्त्री नहीं, ऐसी कोई पुरुष नहीं, ऐसा कोई भक्त नहीं, ऐसा कोई अभक्त नहीं जो जय गौरांग जय गौरांग जय नित्यानंद की ध्वनि के साथ कीर्तन ना कर रहा हो। जिसके मुख से कृष्ण नाम कभी नहीं निकलता था, वह भी कीर्तन की लपेट में है। तो कीर्तन हो रहा है। तो आखिर वो पूर्णिमा का दिन आ ही गया जब विग्रह स्थापना करनी है। आचार्य प्रभु ने श्री विग्रहों को अभिषिक्त कर और शास्त्र विधि के अनुसार विग्रह स्थापना का कार्य समाप्त किया। ठाकुरों को सिंहासन पर विराजमान किया और फिर कीर्तन की आज्ञा दी। ये प्रेमी लोग वेट करते हैं आज्ञा की। आंखें टिकटिकी लगाकर गुरुजनों की ओर निहारती रहती हैं, क्योंकि आज्ञा केवल मुख से ही नहीं आती, कई बार इशारा ही आज्ञा होती है। कीर्तनकारी ठाकुर महाशय के शिष्य और उनके प्रियजन देवीदास, गौरांगदास, वल्लभदास, गोकुलदास आदि बहुत से लोग माला चंदन से सुसज्जित हो पंक्ति बांधकर विग्रहों के सामने खड़े हैं। बीच में करताल लिए गौरांग के वर पुत्र गरान हाटी कीर्तन के सृष्टिकर्ता ठाकुर महाशय खड़े हैं। आसपास सबने चंदन लगाया हुआ है, गले में माला है, भगवान की प्रसाद रूपी मृदंग हैं और ठाकुर महाशय के हाथ में करताल है। बीच में खड़े हैं विग्रहों के सामने। उनकी भाव भंगिमा तो देखते ही बनती थी। पुलकित अंग,
मनोहर कांति, चारों ओर संत महंत बैठे उनकी मुख की ओर निहार रहे हैं। उन्होंने उनके कीर्तन की प्रशंसा तो सुनी ही हुई है, अब प्रशंसा सुनी है, कीर्तन नहीं। आज तो कीर्तन सुनने का अवसर है और उतावले हो रहे हैं। भगवान के नाम का कीर्तन सुनने के लिए उतावला होना ये कोई साधारण बात नहीं है। कीर्तन के लिए उतावला होना साधारण बात नहीं है। आप पाओगे जब कीर्तन हो रहा होता है तो कुछ भक्त बहुत आनंद ले रहे होते हैं, कुछ सो रहे होते हैं, कुछ को जगाना पड़ता है, बोलो भाई तुम भी बोल लो, हरिनाम तुम भी ले लो। अब वो शर्म से लेते हैं, है ना, ओहो देख लिया प्रभु जी ने, वही अच्छा मैं बोल रहा हूं, अभागे है ना, नहीं है। ऐसा सुखद माहौल मिला है, लेकिन उस माहौल का भी लाभ नहीं ले पाते। सब कुछ कंड्यूसिव है। बाहर तो बाहरी दुनिया में जाके कोई कहाँ अपने बॉस के सामने, अपने मटेरियल वर्ल्डों के सामने कीर्तन कर सकता है, बताओ। बड़ा मुश्किल काम है। तो जीव कहता है नहीं मैं यहां नहीं ले सकता, नाम नहीं ले सकता, बाहर इतना नहीं कर सकता, कहाँ लूं? तो उसको माहौल मिलता है, लो भाई भक्तों के साथ आ गए, अब ले लो। वो भक्तों के साथ बैठकर भी ले नहीं पाता, सौभाग्य ही उदय नहीं हुआ, इन्वॉल्व ही नहीं होता। वो फिर इधर उधर की बातें, अपने पास वाले से कुछ कहेगा, इधर वाले से कुछ कहेगा, उधर से बात करेगा। कीर्तन में कोई इंटरेस्ट नहीं, कृष्ण के नाम में कोई इंटरेस्ट ही नहीं। और वो जो प्रेमी है वो जाके बैठ जाएगा कहीं, कुछ ना कुछ वो कहेगा, पीछे ही पीछे तेज गाऊंगा, इन्वॉल्व हो जाऊंगा तो आनंद लूंगा। नहीं तो ये जो कीर्तन कर रहे हैं इन्हें करने दो कीर्तन, मैं बैठा हूं। उस पर कृपा ही नहीं हुई बेचारे पे। उसको कंड्यूसिव माहौल भी मिल गया तो भी वो इन्वॉल्व नहीं है। क्या कहोगे इसको? इसलिए ये जो गोलोक का प्रेमाधन है ना, गोलोक ना प्रेमाधन हरि नाम संकीर्तन, ये गोलोक का प्रेम धन है। अपने शरीर को मन नहीं कर रहा, इधर उधर हो रहे, तब भी करवाओ, सिद्धांत से करो। अगर प्रेम से नहीं कर पा रहे तो सिद्धांत कहता है कि जिह्वा मिली है भगवान का नाम लेने के लिए, कीर्तन में बैठ के कीर्तन नहीं कर रहे तो क्या कर रहे हैं? और कुछ लोगों को केवल कीर्तन पसंद है। एक्चुअली कीर्तन नहीं, संगीत पसंद है। कीर्तन खत्म हुआ या संगीत खत्म हुआ, खड़े होंगे और चले जाएंगे, क्लास से मतलब नहीं। तो उनको कीर्तन प्रेमी नहीं है, वो संगीत प्रेमी है। क्योंकि क्लास भी कीर्तन से कम नहीं है, ये भी कीर्तन ही है, भगवान के नामों के प्रति हमें और प्रेम प्रदान करती है। तो कीर्तन हुआ, मैं देखता हूं कई बार मृदंग वादक हों, करताल वादक हों, कीर्तन हुआ वो अपना उठाएंगे मृदंग, बोलेंगे हो गया अभी मैं चल रहा हूं। नॉट अ गुड आइडिया। हम कीर्तन प्रेमी हैं या हम संगीत प्रेमी हैं? अगर संगीत प्रेमी हैं तो यही करोगे, कीर्तन प्रेमी हो तो एंड तक, प्रसाद तक में, प्रसाद इज ऑल्सो संकीर्तन व्हेन यू डू इट विद डिवोटीज।
जब जुहू मंदिर बन रहा था तो जुहू मंदिर में वो छैनी हथौड़े की आवाज़ आ रही थी, ठक 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 ठक, तोड़ रहे थे, कुछ कुछ तोड़ रहे थे, कुछ कुछ जोड़, बहुत आवाज़ें आ रही थी। तो एक भक्त ने प्रभुपाद जी को आके कहा, प्रभुपाद जी आपको यहाँ बहुत डिस्टर्बेंस हो रही होगी ना, ये छैनी हथौड़े की आवाज़ें आ रही हैं। प्रभुपाद जी ने कहा, किसने कहा? मुझे तो ये संकीर्तन लग रहा है, ये तो कीर्तन की आवाज़ है, छैनी हथौड़ा किसने कहा? भगवान का मंदिर बन रहा है भाई। कहने का अर्थ है, हम जब भी ये सौभाग्य मिले शरीर को, आपकी आत्मा को, संकीर्तन में कीर्तन में बैठने का, इन्वॉल्व हो, पीछे पीछे गाओ, ताली बजाओ, कुछ करो जिससे कि संकीर्तन में सहयोग हो। सो नहीं, इधर उधर खुसर फुसर मत करो, नाचो गाओ, कुछ तो करो, इन्वॉल्व हो जाओ। दिल नहीं कर रहा तो सिद्धांत फॉलो करो। तो अभी तो सब लोग बैठ गए हैं और नरोत्तम दास ठाकुर की तरफ देख रहे हैं कि अभी इनके मुख से वो सुर फूटेगा भगवान के कीर्तन का। उतावले हो रहे हैं उसे सुनने के लिए, और ठाकुर महाशय के हृदय में उन्हें देख देख कर आनंद की लहर उठ रही है। जब भक्त कीर्तन करता है और लोग मोटिवेटेड होते हैं तो ये स्वयं भी मोटिवेटेड हो जाता है। सही बात है। जब आप कीर्तन करने गए हो या क्लास ले रहे हो या कुछ करो, देख रहे हो बहुत सारे लोग और हैं, तो एकदम उत्साह बढ़ जाता है। नेत्र सजल हो गए। एक बार उन्होंने पृथ्वी पर लेटकर सबको प्रणाम किया। इतने वैष्णव कीर्तन सुनने आए हैं, धन्य है, क्योंकि कीर्तन करने और कीर्तन सुनने दोनों से एक जैसा प्रभाव है। तो प्रणाम किया सबको, फिर खड़े होकर दीन भाव से ठाकुरों की ओर देखा, भगवान की ओर देखा, और परिकरों के प्रति दृष्टिपात कर संकीर्तन आरंभ करने का संकेत किया। तो मृदंग वादकों को और बाकियों को बोला, शुरू भाई शुरू। मंद मंद वाद आरंभ हो गया। नरोत्तम विलास में इसके बारे में बहुत डिटेल वर्णन किया गया है। और नरोत्तम विलास में तो ये लिखा है कि उस वक्त उस वाद को सुनने के लिए देवता, गंधर्व, किन्नर आकाश भर में छा गए थे। कालिदास ने आलाप आरंभ किया। आलाप समाप्त होने पर ठाकुर महाशय ने कीर्तन आरंभ किया। पहले आलाप किया, फिर गौरांग का स्तव कीर्तन आरंभ किया। मंद मंद मुस्कुरा रहे थे और नेत्रों से आनंद अश्रु प्रवाहित हो रहे थे। कीर्तन के साथ रस की एक नई उमंग उठ रही थी। ये उमंग, ये तरंग धीरे धीरे बढ़ती गई। आनंद की हिलोर से लोगों के धैर्य, ज्ञान, लज्जा, भय सब चला गया। किसी को अपना बोध नहीं है। कोई रोदन कर रहा है, कोई हंस रहा है, किसी को कंप हो रही है, कोई पुलकित हो रहा है, कोई भाववेश में मूर्छित हो भूमि पर गिर रहा है। किसी को देह की सुध नहीं है। साधु, असाधु, बड़े छोटे सब कीर्तन में नाच रहे हैं, गा रहे हैं। क्या दृश्य है।
ऐसा प्रेम। उसी समय एक बड़ी अद्भुत घटना घटी। लोगों ने देखा कि साक्षात महाप्रभु कीर्तन में नृत्य कर रहे हैं और उनके साथ है नित्यानंद, श्री अद्वैत, श्रीवास, गदाधर, मुरारी, स्वरूप दामोदर, हरिदास, वक्रेश्वर आदि सभी। ये सब विभूतियां तो अप्रकट हो चुकी थी, लेकिन आज सबके सब नेत्रों के सामने। सब ये उनके साथ नृत्य कर रहे हैं। ये भूल गए कि ये तो बहुत पहले अंतर्ध्यान हो चुके। उन्हें लगा इनके साथ तो हम रोज नाचते हैं। और ऐसा फील होने लगा जैसे नवद्वीप में प्रभु के साथ नृत्य करते थे। अंत में महंत गण और गौरांग के गण एक साथ मिलकर एक दूसरे का हाथ पकड़कर नाचने लगे। पर बहुत देर तक वह इस आनंद का उपभोग ना कर सके। शायद इस आनंद का उपभोग करने की उनके मनुष्य शरीर में तो शक्ति ही नहीं थी। मनुष्य शरीर में कहां शक्ति है। जिस प्रकार श्री गौरांग महाप्रभु और उनके गण अचानक प्रकट हुए थे, वैसे ही अचानक अप्रकट भी हो गए। तब सबको चेतना आई। भौचक्के होके खड़े हो गए। कोई रोने लगा, कोई भूमि पर लोटपोट होने लगा, कोई मूर्छित हो रहा है। राजा कृष्णानंद को कीर्तन में अपूर्व भाव आया। वे अपनी धन संपत्ति लुटाने लगे। सब पागल की तरह बार बार घर के भीतर जाते, जो उनके हाथ में आता उसे लाकर कीर्तन के बीच में फेंक देते। कोई उसे ले रहा है नहीं ले रहा उस पर ध्यान ही नहीं देते। आनंद में झूमते, सबके पैरों से लिपट लिपट कर रोते। यहां तक कि अपने बेटे नरोत्तम दास ठाकुर के चरणों में लोटपोट हो रहे हैं। उनके चरण पकड़कर रोते रोते कहते, बापू तुमने पूरी पृथ्वी को पवित्र कर दिया। पृथ्वी पर क्या किसी ने ऐसा सुख कभी देखा? पर नरोत्तम को क्या होश है कि उनके पिता ने उनके पैर पकड़े हुए। वे तो ना जाने किस भाव सागर में कितनी गहरी डुबकी में गए हुए हैं। धीरे धीरे लोगों को तो होश आ रही है, स्थिर हो रहे हैं। ठाकुर महाशय को अभी होश नहीं है। उन्हें गाते नाचते 2 प्रहर बीत चुके हैं। कभी रोते हैं, कभी हंसते हैं, कभी भाव वेश में चीख पड़ते हैं, कभी पछाड़ खाकर गिर जाते हैं। होश नहीं आ रही। आचार्य प्रभु ने इसे देखा। आचार्य प्रभु ने तब उन्हें गोद में लेकर उज्जवल मणि के श्लोक उनके कान में पड़े। तब जाके उनको थोड़ी होश आई। अब होश ऐसी आई कि कीर्तन से तो बाहर आए, लेकिन चेतना से गए, मूर्छित हो गए। घर के भीतर जाके लेटा दिया गया। एक प्रहर उसी अवस्था में लेटे रहने के पश्चात भावांतर हुआ, उठ खड़े हुए। उधर तब तक कीर्तन समाप्त हो गया था। सब महाप्रसाद ग्रहण करने के लिए बैठे हुए थे। बारंबार हरि बोल की ध्वनि के साथ लोग भोजन कर रहे थे। प्रसाद पाते वक्त हरि का चिंतन करना चाहिए। जब भी प्रसाद की पंक्तियां हों, लोग प्रसाद पा रहे हो, तो कहीं ध्यान प्रसाद की जगह भोजन ना बन जाए, भोग वस्तु ना बन जाए। उसके लिए बीच बीच में अपने आप को जगाते रहना चाहिए।
इसीलिए आप देखोगे जब भक्त लोग प्रसाद पाते हैं, लाइन में बैठ के, यात्राओं में देखा होगा कभी, तो पीछे से कोई हरि बोल, कोई कीर्तन, कुछ ऐसा चल रहा होता है जिससे उनका स्मरण रहे, ये भैया भगवान का प्रसाद है। जीवात्मा माया के प्रति इतनी गुरुत्वाकर्षित है कि उसको भगवान की तरफ ले जाने के लिए बहुत ऑपोजिट ग्रेविटी काम करना पड़ता है। जैसी कॉन्शियसनेस में से कृष्ण हटते हैं, वो माया की तरफ वैसे ही गिरता है जैसे कोई वस्तु पृथ्वी की ओर गिरती है। वैष्णवों की शक्ति उसको माया से ऊपर उठाने का प्रयास करती रहती है। तो सहस्त्रों लोग भोजन कर रहे थे, हम प्रसाद पा रहे थे। महोत्सव के बाद सब लोग धीरे धीरे विदा हुए, सब महंतों की पूजा हुई, उन्हें राह खर्च के साथ नए वस्त्र, जल पात्र, रजत मुद्रा, स्वर्ण मुद्रा, जिसकी जैसी मर्यादा थी उसके अनुसार भेंट दी गई। गिफ्ट, जिसकी जैसी मर्यादा वैसा गिफ्ट। उस समय ऐसा हो सकता था शायद, अभी तो सब लड़ पड़े। तुझे क्या दिया, वही तुझे ये दिया, मुझे ये दिया। तो पता लगा पार्टी जितनी हुई थी वो पार्टी बेकार हो गई है। कैसी धूर्त बुद्धि आ गई ना हम सब में। जब सभा में सुनते हैं तो बोलते हैं हाँ हाँ हाँ, पर जब होता है तो गाली देते हैं। भेदभाव बोलते हैं, भेदभाव हो रहा है। पॉलिटिक्स है, बहुत पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स नहीं है, उनका दिमाग पॉलिटिकल है, वो खुद ही पॉलिटिक्स है। वो खुद ही विनम्र नहीं हुए इतने कि स्वीकार कर सकें। जजमेंटल बुद्धि है, जज करते हैं। इट्स ओके। इसीलिए शास्त्रों में कंपैरिजन को कैंसर कहा गया है। हमारे मन के 3 कैंसर हैं। प्रभुपाद जी हमेशा कहते थे देयर आर 3 काइंड्स ऑफ कैंसर। कैंसर ऑफ माइंड, शरीर में व्यक्ति को कैंसर होता है तो कितना ध्यान रखता है, डॉक्टर के पास जाएगा, इलाज कराएगा, सब कुछ करेगा, करना भी चाहिए। लेकिन मन के कैंसर को कोई ध्यान ही नहीं देता। मन के कैंसर हैं कंपेयरिंग, क्रिटिसाइजिंग एंड क्रिबिंग। ये तीनों मन के कैंसर हैं। हम कंपेयर करने लगते हैं। अब भगवान ने हर एक को अलग बनाया है, तो जब सबको अलग बनाया है तो कंपैरिजन करके करोगे क्या? सब तो अलग हैं। चाहे ट्विंस ही क्यों ना हो, एंड आइडेंटिकल ट्विंस ही क्यों ना हो, तो भी उनके टेस्ट बर्ड्स अलग होते हैं। तो भी एक की इच्छा अलग होती है, दूसरे की इच्छा अलग होती है। उनके फिंगरप्रिंट भी मैच नहीं करते है ना, ट्विंस भी हो तो भी। अंडरस्टैंड? तो कंपैरिजन करके क्या करेंगे? लेकिन शायद हम कंपैरिजन सिखा ही देते हैं बचपन से ही। मुझे याद है थोड़े समय पहले किसी भक्त के घर बच्चे ने जन्म लिया, तो हम देखने गए। तो जैसे ही देखने गए, अभी वो कुछ घंटों का है, ठीक है, 2 घंटे 3 घंटे हुए थे उसको जन्म लिए। तो जब हम पहुंचे तो वहाँ लोग, 1-2 लोग और थे, वो देख के उसे कह रहे थे, अरे इसकी नाक तो नाना पे गई है, इसकी आँख तो इसके चाचा पे गई है, इसका कान तो दादी पे गया है। तो मैंने सोचने लगा ये तो आज से ही कंपैरिजन शुरू हो गया।
अभी तो बेचारा इस संसार में आया ही है, अभी से चालू। इस कैंसर को हम पकड़ नहीं पाते हैं। दूसरे को देखते हैं, कंपेयर करते हैं, उसको देखते हैं, कंपेयर करते हैं। कंपैरिजन करने से अगर इंस्पिरेशन मिलती हो तो फिर तो कर लो, लेकिन कंपैरिजन करने के बाद उसको गिराने की भावना आती है या फेवरेटिज्म वर्ड आ जाता है, ये तो इस कंपेयर करके ना, वो उनका फेवरेट है, वो ये है, वो, यहाँ तो तुम फंस गए ना, कैंसर हो गया आपको। कंपैरिजन, क्रिटिसाइजिंग, ये भी कैंसर है, लेकिन हम इस कैंसर को कितना अच्छे से स्वीकार कर लेते हैं। क्रिटिसाइज करते हैं, ये ठीक नहीं बोला, ये ठीक नहीं किया, ये सही नहीं है, मुझे क्यों नहीं बताया, उसको नहीं किया, ये तो गलत बात है। क्रिटिसाइज करते हैं एक दूसरे के साथ बैठ, ये भी कैंसर है। एक दिन भक्ति मर जाएगी, खत्म हो जाएगी आपकी। भक्ति विनश्यति, विनष्ट हो जाएगी। ये मन के कैंसर हैं। कंपेयर करना, क्रिटिसाइज करना या क्रिब करते रहना। हम देखते हैं कई लोगों को, हमें हर वक्त क्रिबिंग मोड, हर वक्त क्रिबिंग मोड। उनके मुख से कभी मिठास ही नहीं निकलती, पता नहीं कहाँ जीते हैं। क्रिप करते रहते हैं, देखो उन्होंने ये कर दिया, देखो उसने ये हो गया, देखो उनका ये हो गया, देखो देखो मैं क्या करूं, अब मैं ये क्या करूं, अब मैं वो क्या। ऑलवेज क्रिबिंग, देयर इज नो पॉजिटिविटी, एक्सेप्ट करने की भावना नहीं है। ये भक्ति के लक्षण नहीं है। कंपेयरिंग, क्रिटिसाइजिंग एंड क्रिबिंग, ये तीनों मन के कैंसर हैं। अपने आप को टटोलो कि कहीं ये रोग आपको तो नहीं लगा हुआ, और अपने प्रियजनों में भी देखो, फिर मदद भी कर सकते हैं एक दूसरे की। कभी किसी को क्रिटिसाइज करते हुए देखो, बोलो प्रभुपाद जी कहते थे क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, कैंसर है। एटलीस्ट अपने आप तो स्वीकार मत करो। व्यक्ति कब क्रिटिसाइज करता है? जब उसे लगता है उसके अकॉर्डिंग नहीं हो रहा। तो ये तो वरदान है। आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रहा तो ये तो अच्छी बात है। भक्ति में किस लिए आए थे? सुधरने। अगर भक्ति में भी अपने ही अकॉर्डिंग करते रहे तो फिर बचा क्या? शुद्ध कैसे हो गए? तो प्रसन्न होना चाहिए, क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। मैंने देखा है भक्त लोग बहुत, कई तो बहुत अच्छे से रहते हैं, वो कुछ हो रहा हो उनके साथ, भगवान मेरी प्यूरिफिकेशन कर रहे हैं। वो क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, वो इसमें भी पॉजिटिविटी ढूंढेंगे। गुरुदेव इज टेस्टिंग मी टू प्यूरिफाई मी। दे ऑलवेज यूज पॉजिटिव वर्ड्स। कुछ होगा तो कहेंगे आज मेरी परीक्षा हो गई, आज मेरी परीक्षा हो गई, ऐसे बोलेंगे। वो ये नहीं बोलेंगे कि ये क्या, मेरे को किस सिचुएशन में डाल दिया प्रभु जी ने, मेरे को क्या सिचुएशन दे दी, आज मेरी परीक्षा हो गई। उनके शब्दकोश ही बड़ा पॉजिटिव है। ऐसे शब्दों को प्रयोग करोगे तो एक दिन मानसिकता भी बनेगी, मेरी परीक्षा हो रही है। मान लीजिए कोई टास्क दिया गया और कोई सहायता नहीं दी गई उस टास्क में, बस टास्क दे दिया गया, तो आपकी परीक्षा हो रही है, और मेरी परीक्षा हो गई। फेल हो गए तो भी क्या बात है, क्या फेल और क्या सक्सेस।
मान लीजिए प्रसाद बट रहा है और आपके लिए बचा ही नहीं, आपके लिए बचा ही नहीं, और एंड में आपको बोला सिर्फ चटनी है, बाकी सब खत्म, तो आप क्या कहोगे? वो मेरी आज परीक्षा हो गई। ये नहीं कहोगे क्या मैनेजमेंट है, इतना तो देखना चाहिए था, पहले कम बांटना चाहिए था, पहले तो भर भर के देख रहे थे। मैंने देखा बच्चों को भी 2-2 भटूरे दे दिए, वेस्ट तो होगा ही। हम मैनेजमेंट कमेटी नहीं हैं तो हम क्यों बोलें भाई? हमें क्या बोलना चाहिए? आज मेरी परीक्षा हो गई। एक्चुअली बिना कृष्ण के सैंक्शन के थोड़ी कुछ हुआ होगा। इस बात पे हमारा विश्वास नहीं रहता, हमें लगता है कर्ता अहम। अरे बिना कृष्ण की सैंक्शन के थोड़ी तुम्हें ही चटनी मिलेगी, इसमें भगवान की रजामंदी है। हमें क्या सोचना चाहिए? आज हमारी परीक्षा हो गई, मैं हारूंगा नहीं भगवान, बड़ा सौभाग्य है, चटनी मिली है, आपका दिव्य प्रसाद। अपने आप को ऐसे, ये आपकी परीक्षाएं हैं। और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आप क्रिटिसाइज करोगे, फिर क्रिप करोगे, फिर कंपेयर भी करोगे। देखो उसको तो मिल गया, तुम्हें पता है मैं पहले लाइन में आई थी, मेरे को पीछे भेज दिया कि माता जी इधर थोड़ी देर में आना, अब थोड़ी देर में आई हूं तो प्रसाद ही नहीं है। ये तो इतना गलत काम है, ये मेरे साथ ही करते हैं, ये मेरा जानबूझ के मेरे साथ ही करते हैं। एक ये तरीका है, इससे आप सारा दिन नेगेटिव रहोगे। दिन क्या है, उस व्यक्ति के लिए भी नेगेटिव भाव रखोगे और भगवान आपको पसंद नहीं करेंगे। और किसी से शेयर करोगे तो वो आपकी हाँ में हाँ तो मिला जाएगा, हाँ माता जी ये तो ठीक नहीं हुआ, लेकिन मन ही मन वो भी कह रहा होगा इनको अभी टॉलरेट करना नहीं आता। मन, क्योंकि फिलॉसफी तो सभी को पता है, वहां तो हाँ हाँ यस माता जी 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 जी, पर अंदर सोच रहा होगा ओहो ये तो बड़ी गड़बड़ माता जी है। So what do we have to do? हमें ऐसे कहना चाहिए, मेरी परीक्षा हो गई आज। कृष्ण चाहते हैं आज मैं एक बार का प्रसाद ना लूं। भगवान आप ग्रेट हैं। जिस विद राखे राम उस विद रही, उसका अर्थ क्या है? बोलना तो आ गया, उसका अर्थ यही है कि अभी जीना है। परीक्षाएं हो जाती हैं। मान लो एक दिन पहले आपको कहा कि कल प्रभु जी आप कीर्तन करेंगे, अब वो पूरी रात प्रैक्टिस कर रहा है धुन की, कल मेरा कीर्तन है, और सुबह सुबह पहुंचा तो उसे बोला नहीं प्रभु जी कोई गेस्ट आ गए तो हमने कीर्तन उनको दिया, आज आपको नहीं मिल रहा, अगले महीने देखेंगे। अब अरे ये तो क्या पहले बताया क्यों? फिर यहाँ तो पहले बताते नहीं, मेरी आस लग गई थी, मैंने इतनी मेहनत करी, रात को सोया भी नहीं, एक मीटिंग भी छोड़ दी, ये भी कर लिया वो भी कर लिया, अब बता रहे हैं मुझे। आप क्या करोगे? क्रिप करने लगोगे, क्रिटिसाइज करोगे मैनेजमेंट को। और वहीं आप भक्त हो अगर हृदय से, तो आप क्या कहोगे? मेरी परीक्षा हो गई, इट्स ओके। भगवान राम को बोला कल तुम्हारा राज्य अभिषेक होगा, और सुबह बोला सॉरी गलती से बोल दिया, भरत का होना है। राम ने तो नहीं कहा कि ये तो गलत बात है, मैंने तो नाइट पार्टी भी दे दी है, मैं तो पार्टी भी दे आया। नहीं, भगवान राम बड़े खुश हुए।
सो ये पॉजिटिविटी हमें स्वीकार करनी पड़ती है, आती नहीं है, धीरे 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 स्वीकार करनी पड़ती है, अपने हृदय को परिवर्तित करना है। भक्ति का तो अर्थ ही यही है, ट्रांसफॉर्मेशन। अगर हृदय ट्रांसफॉर्म ही नहीं हुआ तो फिर भक्ति का प्रभाव नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि आप भक्ति सही से कर नहीं रहे। कोई भक्ति कर रहा है, कैसे पता लगेगा? उसके स्वभाव में बदलाव आएगा। जिसके स्वभाव में बदलाव नहीं आ रहा, या तो वो भक्ति कर नहीं रहा ठीक से, वो अपने पे काम ही नहीं कर रहा, या उसको भक्ति पे विश्वास नहीं है। कर तो रहा है लेकिन उसकी श्रद्धा नहीं है भक्ति पे, तो भी भक्ति बदलाव नहीं करती। तो ऐसा सोचना बार बार, परीक्षा हो गई, ये तो मेरी परीक्षा हो गई। और उसमें आप देखो कितने खुश होंगे, क्योंकि भक्त को अच्छा लगता है। ही बिकम पॉजिटिव। कृष्णा इज टेस्टिंग मी, माई सीनियर इज टेस्टिंग मी, कृष्णा इज टेस्टिंग मी, गुरुदेव इज टेस्टिंग। मेरी तो परीक्षा हो गई। आप पाओगे वो पॉजिटिव रहेगा, नहीं तो आप क्रिटिसाइज भी करोगे, क्रिप भी करोगे, कंपेयर भी करोगे। और ये माइंड के कैंसर हैं, इनसे बचना है। हाँ, किसी को देखो उसकी भक्ति अच्छी चल रही है तो हमें इंस्पायर होना है कि मैं अभी वैसा नहीं पहुंचा, लेकिन मैं प्रयास करूंगा। तो कभी कभी कंपैरिजन में जलन की भावना ना आए, इंस्पिरेशन की भावना आ जाए, फिर तो ठीक है। हम इन आचार्य गणों के विषय में सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो क्यों सुन रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं? ताकि इनसे इंस्पिरेशन ले सकें और देखें हम कितनी पीछे हैं अभी। लेकिन एक दिन तो यहां पहुंचना है, एटलीस्ट मूड लाना है। कार्य वैसे नहीं कर सकते, मूड लाने का प्रयास कर सकते हैं। तो यहां अलग अलग भेंटें दी हैं, लेकिन बाद में किसी की लड़ाइयां नहीं हुई हैं। खैर, इससे परीक्षा मत लीजिएगा किसी की, अभी तो यूनिफॉर्म ही रखिए तो बेटर है एटलीस्ट, क्योंकि अभी सबकी कॉन्शियसनेस इतनी हाई थोड़ी होगी कि वो इसे स्वीकार कर सके। लेकिन शास्त्र बंदित बात है, इसलिए कहना जरूरी है कि जिसकी जैसी मर्यादा उसी के अनुसार उसकी भेंट दी गई। तो 1 महीने के बाद आचार्य प्रभु भी वहां से विदा हुए, रह गए केवल रामचंद्र। अब ठाकुर महाशय और रामचंद्र के प्रेम की गाथा कल कहेंगे। किस प्रकार इन दोनों की घनिष्ठ मित्रता रही, कैसे एक दूसरे के साथ इन्होंने समय बिताया, इसकी चर्चा कल करेंगे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्री नरोत्तम दास ठाकुर की जय। किसी भक्त का कोई प्रश्न, कोई टीका या कोई रियलाइजेशन, कोई उसको घूसा पड़ा हो? प्रभुपाद जी कहते थे, एवरी लेक्चर शुड बी लाइक अ बॉक्सिंग मैच। यू शुड गेट 1 पंच। If your ego is not getting 1 punch, you have not heard. You must get 1 punch at least. Anyways, ठीक है। हरे कृष्ण। Recording stopped. आप सबसे मुलाकात होगी।